मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा या कौन से स्क्वैमस उपकला से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको पता है हमारे बॉडी में एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक। इस उत्तक की विशेषता क्या है, ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिका के बीच का जो गैप होता है वो काफी कम होता है। यहां पर कोशिकाएं बहुत क्लोजली एक दूसरे से अटैच होती है, ठीक है। अब उपकला उत्तक भी आप लोगों के अलग अलग टाइप के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अगर उपकला उत्तक की कोशिकाएं क्यूब यानी घन आकार की है तो इस वाले उत्तक को बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। आ गई बात समझ में। अगर दोस्तों इस टिश्यू की यानी इस उत्तक की कोशिकाएं बिल्कुल पतली पतली और चपटी चपटी है तो ऐसे उपकला उत्तक को बोलते हैं हम लोग स्क्वैमस उपकला उत्तक। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये वाला जो टिश्यू है वो कहां कहां पर मिलता है, बताओ। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहां कहां पर मिलता है, ईसोफेगस में मिलता है एंड लाइनिंग ऑफ माउथ में मिलता है। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में इसी के आगे कुछ लाइन लिखी हुई है। देखो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसमें कोशिकाएं बिल्कुल पतली पतली और चपटी चपटी होती है। कई जगह क्या होता है, यहां पर एक लेयर की जगह बहुत सारी लेयर होती है, एक के ऊपर एक। तो ऐसे स्क्वैमस उपकला उत्तक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरीकृत उपकला उत्तक। और ये वाला कहां पर मिलता है, आपको स्किन में मिलता है। तो कुल मिला के स्किन में भी आप लोगों को ये वाला टिश्यू मिल रहा है। जो किडनी ट्यूबल्स होती है, गुर्दे के अंदर पाई जाने वाली पतली पतली जो ट्यूबल्स होती है, नलिकाएं होती है, उनमें आपको ये वाला टिश्यू नहीं मिलता। उसमें कौन सा मिलता है, कौन बताएगा। तो उसमें होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू।